हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। तो किसी ने क्या खूब कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। ये दोहा वृंद जी की है, जो वृंद सतसई से ली गई है। तो मैंने ये दोहा क्यों कहा, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊंगी, जो रियल स्टोरी मैंने अपने आँखों से देखी हुई है, और ये रियल स्टोरी मेरे फैमिली की ही है, फैमिली के एक मेंबर की है। तो मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। तो उसके पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके लाइक, आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने में आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट मेरा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको अपने वीडियो में एक स्टोरी सुनाऊंगी, जो कि रियल स्टोरी है। ये स्टोरी मेरी कजिन सिस्टर की है, जो कि मुझसे छोटी है। उसका नाम खुशी है। तो जैसे कि इस दोहा में भी है कि हम जब कभी किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो एक दिन हो जाता है। जैसे कोई रस्सी बार बार आती जाती है ना, सिल पे आती जाती है। कुएं से जब हम पानी खींचते हैं तो जो उसकी गरारी होती है, उससे रस्सी आती जाती है और वो पत्थर को भी काट देती है, पत्थर पे अपना निशान छोड़ देती है। उसी तरह से जब हम किसी कार्य को, किसी काम को लगातार करते हैं तो एक दिन हम उस काम में अपनी विजय हासिल कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं आज आपको रियल स्टोरी बताऊंगी। मेरी सिस्टर है, मुझसे छोटी है कजिन सिस्टर। तो मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है। मैं आपको बता दूं, हम लोग सब लोग साथ में रहते हैं। तो जब वो छोटी थी, उस टाइम पे मैं 10 या 12 में होंगी, तो उसको मैं पढ़ाती थी। उसको अगर मैं किसी भी चीज़ को, ABCD या गिनती को लर्न करवाऊँ, उसको मैं 1 घंटे पढ़ाऊँ और जस्ट 1 मिनट बाद भी उससे मैं पूछूँ कि सुनाओ, तो वो नहीं बता पाती थी। मुझे बहुत उस पर गुस्सा आता था और मैं उसको अपने पास में कभी पढ़ाती नहीं थी, मैं अपने पास से भगा देती थी। और उसका भाई जो अभी मेरे साथ रहता है, तो ये पढ़ने में बहुत अच्छा था, ये बचपन से अच्छा था। तो इसको हर एक चीज़ एक बार में बताने पे आ जाती थी। इसको मैं अपने पास बैठाल के पढ़ाती थी और उसको मैं अपने पास से भगा देती थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके ना, मैं जैसे मेरा 12 हुआ, मैं बाहर चली गई पढ़ने के लिए और ये लोग छुट्टियों में मेरे पास आते थे रहने के लिए। और फिर लॉकडाउन लगा और उसके बाद जब स्कूल बंद हो गए तो ये सब मेरे पास में रह के पढ़ाई करने लगे। तो क्या हुआ ना कि मेरी जो सिस्टर है, वो देखती थी पढ़ते हुए हम लोगों को, तो वो बहुत मोटिवेट होती थी और वो सारा दिन पढ़ती थी। आज भी वो सारा दिन पढ़ती है। उससे आप किसी काम के लिए मत बोलो, बस पढ़ने के लिए बोलो। उसको कुछ भी नहीं आता था, उसको कुछ भी याद नहीं होता था, लेकिन वो हमेशा पढ़ती रहती थी। आज भी वो स्कूल जाती है, स्कूल से आके रात में उसको बोलना पड़ता है कि चलो सो जाओ, 11 बज गए, 10 बज गए। सुबह भी उसको कितने टाइम भी उठा दो आप, वो आराम से पढ़ती रहती है। तो मैं इस स्टोरी को आपको इसलिए सुना रही हूँ कि जब मेरी सिस्टर, उसको पढ़ने मन नहीं लगता था, उसको याद नहीं होता था, वो पढ़ती थी, बचपन से ही पढ़ती थी, बट उसको याद नहीं होता था कोई भी चीज़, तो वो पढ़ती रहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि अभी ऐसी सिचुएशन है कि वो अभी अपने क्लास में पोजीशन लाने लगी है। अभी वो पढ़ने में बहुत अच्छी हो गई है। और जो भाई है, जो मेरे साथ रहता है, मेरा भाई, ये पढ़ने में बहुत बेकार हो गया और वो बहुत अच्छी हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं, बार बार हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, उस चीज़ का अभ्यास करते हैं, तो एक दिन जब होता है, एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी चीज़ें हमें लर्न हो जाती हैं, हमें याद होती हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने बारे में बताया था कि मैं भी जब स्टार्टिंग में पढ़ रही थी, मुझे चैप्टर्स क्लियर नहीं हो रहे थे, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे। तो मैंने आप सबसे यही बोला था कि मैं अभी इसको एक बार पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं इसके नोट्स बनाऊंगी। बट अभी जब मैंने 10 से 15 दिन की पढ़ाई कर ली, आप सबको मैंने बता रखा है, आज मेरा 18 डेज है, मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली। अभी क्या है कि मुझे सारे चैप्टर्स क्लियर हो रहे हैं, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं।
और मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है। तो बस मुझे इस स्टोरी को आप सबको सुनाने का बस एक ही कारण था कि आप इस स्टोरी को सुनो और आप भी मोटिवेट हो। जैसे कि मेरी सिस्टर ने पढ़ के अभी अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया है, इतना वो डेवलप हो गई है पढ़ने पे, तो हमसे क्यों नहीं होगा। आज हमें चीज़ें हार्ड लगती हैं, लेकिन अगर हम यही चीज़ों को डेली डेली प्रिपरेशन करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी हमारी लाइफ में। और मैं आप सबसे एक बात बोलूँगी, हमारे हालात कुछ भी हों, हमें कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी। हम कभी पढ़ाई से बोर हमें नहीं होना, हमें पढ़ाई से कभी थकना नहीं है और हमें पढ़ाई से कभी हार नहीं माननी है। क्योंकि हर चीज़ लोग हमसे बँटवा लेंगे, सब कुछ हर एक चीज़ हमसे, जैसे हमारा घर है, पैसा है, दौलत, सब कुछ हमारा बँट सकता है। एक हमारी पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो कभी बँट नहीं सकती। और हम इसके थ्रू, अगर हम पढ़ने में अच्छे हैं, हमें अच्छा नॉलेज है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी जॉब लगे। अगर हमें अच्छा नॉलेज है तो 100% हमारी जॉब लग जाएगी। और अगर हम जॉब नहीं भी करना चाहते हैं, हमारे मन की हमें जॉब नहीं मिली, तो हम किसी भी फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई और नॉलेज हर एक चीज़ है, ये धन दौलत हर एक चीज़ से बड़ा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कभी कैसे भी हालात आ जाए, हमें पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट हम कभी बीमार भी हो जाए या हमारे आगे बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाए, जैसे हाउसवाइफ हैं, मैं खुद ही एक कमर की पेशेंट हूँ, आप सबको पता है। मेरी सर्जरी हुई, मैं पैरालाइज हो गई, मैंने 1.5-2 साल से पढ़ाई छोड़ दी थी। तो मैंने भी हार मान ली थी, मैंने भी बस यही सोचा था कि अब मैं फ्यूचर प्लान करूँगी। शादी के मुझे 1 साल हो गए और हस्बैंड के साथ रहते हुए। अब ये करते हैं कि फ्यूचर प्लान करते हैं, बस पढ़ाई अब मुझसे नहीं होगी। मैंने पढ़ाई से हार मान ली। बट मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद ऐसी कंडीशन आ गई कि डॉक्टर ने मुझे 2 साल के लिए हर चीज़ के लिए मना कर दिया। बोले बस आप रेस्ट करो। तो मैंने फिर से अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट किया। और मुझे लगता है मेरा पढ़ाई छोड़ना मेरा सबसे लाइफ का जो बड़ा गलत डिसीजन है ना, वो रहा है। मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैं जैसे अभी सर्जरी के बाद एक्सरसाइज, घर, सब कुछ मैनेज करके चल रही हूँ। अगर मैं उस टाइम में भी पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज, हेल्थ को मेंटेन करके रखती, तो शायद आज ऐसी कंडीशन नहीं होती और आज मैं कुछ और ज़्यादा अच्छी होती। और हो सकता है कि जो मेरा सपना है वो पूरा हो चुका होता। बट कोई बात नहीं, कहते हैं ना, देर हुई है, अभी इतनी भी ज़्यादा देर नहीं हुई कि हम उस सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। और मैंने फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया है। मैं आप सबके साथ लाइव स्ट्रीम भी करती हूँ। आप सब देखते हो कि मैं 6 घंटे आपके सामने कैमरे के सामने बैठ के पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद के जो टाइम होते हैं, मैं उसके वीडियो बनाती हूँ, आप सबको अपलोड करती हूँ। एक चीज़ मैं और आपसे बोलूँगी, आप जब भी पढ़ाई से बोर होइए, आपको पढ़ाई में नींद आने लगे, आपका मन न लगे, आपका कंसंट्रेशन ना बने, तो आप ना थोड़ा सा भगवान जी का नाम लिखिए। मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं पढ़ने से पहले बैठती हूँ, जब लिखती हूँ, जब मैं उठती हूँ, जब लिखती हूँ। और बीच में, जैसे आपको पता है, मैं दवा खाती हूँ, 10 बजे का मेरा दवा खाने का टाइम है। तो जब दवा खाने के बाद मुझे 1 घंटे बाद थोड़ी सी नींद आती है, तो आलस लगता है, मैं उस बीच में भी लिख लेती हूँ। और क्योंकि कहते हैं ना, भगवान जी तो मन में बसे हुए हैं, उनको थोड़े देर के लिए हम याद कर लें। आज जो कुछ भी है उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा याद कर लेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो चलो, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। थैंक यू।